नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तेज प्रताप को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि तेजस्वी के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। तेज प्रताप को उनके पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप का आरजेडी में कोई स्थान नहीं है। तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे पार्टी से निकाल दिया उसे कैसे टिकट मिलेगा। जमुई के खैरा में अति पिछड़ा सम्मेलन में मंगनी लाल मंडल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दे डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान है कि तेज प्रताप को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि तेजस्वी के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। सर, आपके आरजेडी में सब ऑल इज वेल है कि नहीं? तेज प्रताप ने कहा है कि अगर महुआ अब तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए लागू, तो सर वो कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ? हम उस पर कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको नहीं लड़ेंगे तो हम हरा देंगे। अपनी औकात इस तेजस्वी के सामने में किसी को औकात नहीं है। बात वो कह रहे हैं कि महुआ से अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम आरजेडी को हरा देंगे। अब वो कह रहे, उसकी बात के जवाब हम दे देंगे। वो कोई अस्तित्व नहीं है उनका, इसलिए कोई जवाब नहीं। तेज प्रताप का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ? हो गया खत्म। वो लालू के बड़े बेटे हैं। अब तो लालू जी ने पार्टी से निकाल दिया 6 वर्षों के लिए, जो हमारी पार्टी में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के इस बयान को तो आपने सुना, लेकिन हम सभी को अब इंतजार रहेगा कि तेज प्रताप यादव इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में एक दूसरे पर निजी हमले और तंज से सियासी तापमान चढ़ गया। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन में जमकर बवाल हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की मर्यादा तार तार हो गई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानों के तीर चले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, जिसका बाप लुटेरा वो क्या बोलेगा। सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। सदन में भारी हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों पर मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने बीजेपी विधायक जनक सिंह और संजय सिंह पर मर्यादा तार तार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा। अब ये स्थिति आ गई है। मैं मां भारती प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अंगुली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। सदन की भाषाई मर्यादा तार तार होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने नेताओं से सदन की गरिमा का ख्याल रखने को कहा। साथ ही आपत्तिजनक बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने की बात कही। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें। यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा।
मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिली। व्यक्तिगत हमले और तंज से सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा दिया। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर 5 दिनों तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन लगातार सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं के बीच विधानसभा में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से बचते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक किए जाने के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, बेचारा आपको बेचारा बना दिया, उस दिन करा है। कहाँ है ये? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का शुक्रवार को समापन होगा, पर लगातार चौथे दिन सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। जोरदार बहस के दौरान हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से बचते नजर आए। कहा, हम नीतीश जी का सम्मान करते थे और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री को हाईजैक करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने दिया। कहा, हाईजैक करने की कोशिश तो आरजेडी वालों ने की थी, पर नीतीश कुमार को कभी कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए? अब तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। एसआईआर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर तेजस्वी अपने सियासी चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सीधा हमला करने से बचते दिखे। बीजेपी पर तीखा हमला करने वाले तेजस्वी हालांकि नीतीश को थका हुआ सीएम बताकर लोगों से युवा नेतृत्व को स्वीकारने की अपील खुद के लिए भी करते रहे हैं, पर सत्र के चौथे दिन तेजस्वी का सदन में बीजेपी पर सीएम को हाईजैक करने वाला बयान चर्चा में जरूर छाया रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, विधानसभा में बहस के दौरान तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने उनकी योजनाओं का आइडिया चुरा लिया। तेजस्वी के इस आरोप के बाद सियासत गर्मा गई है। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर सियासी तीर चले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर उनका आइडिया चुराने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने 125 यूनिट फ्री बिजली, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा, हम आगे आगे रहते हैं, सरकार पीछे पीछे। तेजस्वी ने दावा किया कि आने वाले समय में ये सरकार माई बहन मान योजना को भी चोरी कर लेगी। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए 1100, 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले कम कर दिया जाए, लेकिन मुफ्त में बिजली। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट?
तेजस्वी के उनकी योजनाओं का आइडिया चुराने के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एनडीए ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। माननीय तेजस्वी यादव जी, ना आपका कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना राजनीति में अक्ल का शक्ल है। अरे आपके पापा के पास था जो डैडी हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते थे। हम हर घर नल जल योजना चलाते हैं। आप हर जिले में संपत्ति बनाने का। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। नीतीश ने बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपए कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री भी कर दी। अब सीएम नीतीश के इस फैसले से विपक्ष का चुनावी मुद्दा छीनता जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी ने विधानसभा में आइडिया चुराने का आरोप लगाकर बिहार की सियासत गरमा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों को सुना। उन्होंने कैसे बिहार सरकार पर अलग अलग आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके आइडियाज को चुराया गया। जिस योजना का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, उसी योजना का जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। और इधर एक और बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी ने लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर हमले की कोशिश सदन के भीतर की गई है। इसका जिक्र तेजस्वी ने कहा है। उन्होंने किया कि बीजेपी विधायक माइक तोड़कर फेंकने की तैयारी में थे। मेरे विधायक अगर नहीं आते तो फेंक दिए होते। माइक उनके ऊपर फेंका जा रहा था, उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, ऐसा आरोप तेजस्वी ने लगाया है। तेजस्वी के इस आरोप पर भी सियासत गर्म हो गई है और तेजस्वी के इस आरोप पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने यह कहा कि विपक्ष के लोगों ने ट्रेजरी बेंच पर हमला करने की कोशिश की है। एनडीए के नेताओं ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामा ही तो कर रहे हैं। जानलेवा हमला करने की कोशिश थी आपके ऊपर। एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश थी। अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। ये स्थिति है। एक भी विजुअल अगर ऐसा दिखे, उल्टे उन लोगों के आचरण को देखिए। वो लोग बेल में आने का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सबको करना है प्रोटेस्ट, लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की जगह बेल में आकर के ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास किया। जिस परिवार में लालू प्रसाद जी Z+ में, उनकी माताजी राबड़ी देवी Z+ में, तेजस्वी यादव Y+ में, उनकी बहन मीसा भारती Y सेक्रेटरी में, तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। बिहार के अंदर में एक आम आदमी को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई जान का खतरा नहीं है। ये तो प्रतिपक्ष का नेता है और हारने के बाद जो रोने का आदत है, उनको ये चेंज कर